मेरा प्रश्न मेरे निजी जीवन से है और वो है सास बहू का झगड़ा। मुझे अपने सौभाग्य पे सचमुच नाज होता है। जितना आप लोग अपनी गृहस्थी का वर्णन करते हैं, उतना मैं अपने आप को बोलता हूँ यस। ये क्या बात हुआ? सर का यही सब बात हमको थोड़ा सा समझ के बाहर लगता है कि सर एक तरफ कहते हैं कि कैसे फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए हमको पैसे पानी ये सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत कुछ बचे, और एक तरफ सर कहते हैं कि हम शादी के अगेंस्ट हैं। यार तुमको क्या ही बताएं, साइंटिफिक रिसर्च को लेके तुम लोग बहुत इंटरेस्टेड रहता है, तो तुम उसी के हिसाब से देख लो। बहुत सारा साइंटिफिक डेटा है इसके अराउंड जिसमें बताया गया है कि एक न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है किसी भी बच्चे का अच्छा फ्यूचर बनने के लिए। एक तरह से बिल्डिंग क्या बोल सकते हैं उसको, कि जिस घर में फादर फिगर नहीं होता है, अच्छा खासा परसेंटेज होता है कि उसके बच्चे बर्बाद होंगे। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल तुम बहुत जगह देखा होगा, सब कहता है ना कि अमीर घर का बच्चा बर्बाद होता है। वो पैसे की वजह से नहीं होता है बहुत बार कि भाई पैसा है तो भाग गया, नहीं, वो इसलिए बर्बाद होता है क्योंकि उसके जो मदर एंड फादर होते हैं वो कभी भी ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चे पे। वो हमेशा उसका केयर टेकर बच्चा उसको रेज करता है, या तो उसको केयर टेकर उसको रेज करता है, नहीं तो स्कूल रेज करता है, कॉलेज रेज करता है। बस उसका इन्फ्लुएंस बस कॉलेज स्कूल, मतलब उसका कहने का तात्पर्य ये है कि कोई तरह का उसको अच्छा जो ज्ञान है उसके फादर मदर से बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते हैं वो लोग। और इनका कहना है कि हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि शादी नहीं की है, और इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट भी करते हैं क्योंकि इनका वीडियो हम देख चुके हैं इसके रिगार्डिंग। फीमेल को काफ़ी प्रेशराइज करते हैं कि भाई कैसे तुमको करियर चेंज करना चाहिए और कैसे शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो कि देखा जाए तो फ्यूचर के बारे में जो आप लोग इतना सोचते हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं ना। आप एक और बात हम कहेंगे कि आप इसके लिए कोई एलियन कॉन्सेप्ट का ज़रूरी नहीं है। ये पहली बार इंडिया में नहीं हो रहा है कि भाई पहली बार इंडिया में फ्रीडम दिया जाएगा फीमेल को, नहीं। वेस्ट में हर जगह हो चुका है, यूरोप में हो चुका है, इवन रसिया में भी बहुत जगह है। आप देखिए वहाँ का डेटा कि जब इस लेवल का जो अब पुश किया जाता है कि कैसे मैरिज वगैरह नहीं करें, कैसे फीमेल को हम भेज दें कॉरपोरेट सेक्टर में या फिर काम धंधा में उसको भर दें, उसको दूर रख दें कि हाँ भाई फैमिली उमली से दूर रहो, बच्चे बच्चे का सीन मत रखो। क्या होता है देखिए आप रिजल्ट, कैट मदर अभी इंडिया में नहीं चला है, और ख़ास करके मेल के लिए मैसेज है। जिस तरह से यहाँ पे ये सब चीज़ का इन्फ्लुएंस है, तुम लोग कैट का बिजनेस स्टार्ट कर दो, या तो बिल्ली बेचो नहीं तो बिल्ली का खाना बेचो, बहुत अमीर हो जाएगा बहुत फास्ट। मजाक नहीं कर रहे हैं हम। जब माँ को समझाने जाता हूँ तो वो मुझे जोरू का गुलाम कहती है। जब बीबी को समझाने जाता हूँ तो मुझे माँ का लाडला कहती है। बेटा बेटा ना कर सासू, अब तेरा बेटा मेरा है। ये बड़ा प्रचलित मुहावरा है हमारे यहाँ। हाथ से निकल जा रही है लड़की। ये हाथ कैसे, कहाँ थी, हाथ में क्या था, कहा था? आपने दो नहीं 3 महिलाओं का जिक्र करा, और उसमें बस एक है जो आपको दुखी नहीं करती। मैंने खुद से उनको जॉब ढूंढ के दिया है, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं हो रही है कि मैं जॉब करूं, मैं ये करूं। मेरा दोष क्या है? मेरा दोष क्या है? हाँ बता दोस्त क्या है आजकल का मेल, क्योंकि वन ऑन वन कोचिंग मेरा अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 2 महीना में और बढ़ गया है। तो पहले 600-700 के अराउंड फिगर था, अभी 1000 पहुंच गया है। इतना ज़्यादा वन ऑन वन कोचिंग में मिले हैं। और जब भी हम बात करते हैं लोग से तो हम क्वेश्चन का, मेरे पास एक लिस्ट है, ज़्यादा लिस्ट नहीं है कि हम उससे क्वेश्चन पूछते रह जाएं, नहीं, 4-5 क्वेश्चन हम पूछते हैं उससे, और उससे हमको पता चल जाता है कि बंदा का थिंकिंग एबिलिटी कैसा है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा है। उससे हम पूछते हैं कुछ कुछ सवाल डीपली, और इससे हमको क्या पता चलता है पता है? हम मानते हैं कि इधर का जनरेशन फीमेल का बर्बाद हो रहा है, मानते हैं, लेकिन मेल का भी कोई आबाद नहीं हो रहा है। मेल भी बहुत बर्बाद हो गया है। मतलब क्या ही बताएं, मेल का कुछ कुछ ऐसा ऐसा क्वालिटी हम तुमको बताएं, क्या बताएं। मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी तो ज़ीरो है भाई। कुछ भी करने से पहले अप्रूवल मांगते हैं ये लोग अपने दोस्त से, अपने घर में फैमिली मेम्बर से। खाने चल जाए, नहाने चल जाए, मतलब इतना बेसिक बेसिक चीज़ के लिए। पार्टी में जाना था, जाए कि नहीं जाए, इंतज़ार कर रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि परमिशन मांगता है तो मतलब एकदम ओवे करता है रूल, नहीं, बस एक इसका हैबिट है इसका। ऐसा नहीं है कि ये सरवन बेटा है, नहीं, बहुत सारा हैबिट है जो ये लोग के अंदर मेल वाला है ही नहीं, और इसीलिए ये लोग ज़्यादातर फैमिली संभालने लायक नहीं बनता है। तुम अपने दादाजी से कभी मिल के देखो, उनसे एक बार बात करके देखो, तुमको पता चलेगा मेल क्या होता है।
प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न मेरे निजी जीवन से है। मेरे शादी को 9 साल हो गए हैं। 5 साल की एक बेटी है। और इन 9 सालों में मैं एक चीज से उलझा हुआ हूँ, और वो है सास बहू का झगड़ा। एक महीना भी ऐसा नहीं गया कि सास बहू का झगड़ा नहीं हुआ हो। वो चलता ही रहा है। जब माँ को समझाने जाता हूँ तो वो मुझे जोरू का गुलाम कहती है। जब बीबी को समझाने जाता हूँ तो मुझे माँ का लाडला कहती है। और और इसी द्वंद में मैं हमेशा उलझा रहता हूँ। मेरे करियर का कोई फोकस नहीं रहता, कोई काम में कोई फोकस नहीं रहता। और इसी के चलते मैंने गीता सत्रों को भी ज्वाइन किया, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि मैं वो कि कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। सत्रों में भी ध्यान नहीं रख पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि आत्महत्या करने का भी विचार आ जाता है। तो क्या फ़ायदा तुम्हारा गीता पढ़ने से जब तुम ये बकवास करने बैठ गया? मैं 1 साल का था तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तब से मैं और मेरी माँ अकेले ही है। मेरी बहन विवाहित थी, फिर डिवोर्स हो गया वो, और अपने आप में वो इंडिपेंडेंट जी रही है। उनका हमारे जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मैं अकेला पुरुष हूँ अपने घर में, और सारी जिम्मेदारी मेरे ही सर पर है। माता जी रिटायर्ड है, इनकी एज है 65। और बीवी का भी बहुत कुछ घरेलू ही काम रहता है। मैंने बहुत कोशिश की है कि उनको आग जीवन में कुछ कर सके, जॉब कर सके। मैं बहुत ही इनको प्रोत्साहित करता हूँ, आपकी सीख भी सुनाता रहता हूँ, लेकिन कोई असर नहीं रहता। जीवन इतना उलझ जाता है कि कुछ समझ में ही नहीं रहा, और अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसमें मेरा अज्ञान क्या है, मेरा दोष क्या है? कुछ सहायता करो मेरी। मेरा दोष क्या है? न मेरी बीवी, न मेरे कोई साहस, पर जिसको देखो वो मेरे पास लेके आता है यही आस। यही चीज़ हमको समझ नहीं आता है कि अगर तुम कभी बिजनेस खोलेगा आइसक्रीम का, तो तुम आइसक्रीम वाला कोई दोस्त होगा तुम्हारा, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई दोस्त होगा, तुम उससे पूछेगा ये सब सवाल। ठीक है, आचार्य प्रशांत का कुछ कुछ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। इसका क्या मतलब कि तुम कुछ भी क्वेश्चन लेके चला जाएगा? मैरिज से इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई मैरिज काउंसलर नहीं है, और इनका जो ज्ञान है उनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है शादी वादी को लेके, और ये इंटरजेंडर डायनेमिक्स वगैरह कुछ भी संभालने जैसा कुछ भी ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, और ना ही इनका कुछ भी नहीं है उसमें। क्या तुम लोग ये सब टाइप का क्वेश्चन लेके चला जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या आंसर आएगा तुमको कि ये सब चीज़ में मत पढ़ो, आगे बढ़ो, गीता पे ध्यान दो, सत्र पे ध्यान दो, यही आएगा। यहाँ पे तुमको करना क्या चाहिए? बाउंड्री बनाना चाहिए घर में डायरेक्ट। सर्टेन चीज़ अलाउ है, सर्टेन चीज़ नहीं है, दोनों पे कमांड। मानते हैं कि क्योंकि तुम 7 साल से तुम रह रहा है, 7 साल से तुम्हारा एक वीकनेस पर्सनैलिटी वो लोग भांप चुका है, तो अगर अचानक से तुम बदलेगा तो लोग वहाँ पे क्या बोल सकते हो, उसको प्रॉब्लम हो सकता है, मानते हैं। लेकिन तुमको वहाँ धीरे धीरे करके बाउंड्री बनाना स्टार्ट करना चाहिए। अब तुम बोलेगा बाउंड्री क्या होता है भाई, तो मेरे हिसाब से तुम सबसे पहले तो जाके देखो बाउंड्री फ्रेम ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ो, देखो। कुछ कुछ किताब है इसके रिगार्डिंग, बॉडी लैंग्वेज से रिगार्डिंग। मेल की तरह अगर तुम बिहेव करेगा तो वो फीमेल की तरह भी बिहेव करेगी, ठीक है। और यहाँ तुमको समझना होगा एक चीज़ जो हम मानते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग सकता है सुनने में, मेल सुपीरियर जेंडर है। मेल एक तरह से केयर टेकर होता है, मेल एक तरह से गार्जियन होता है, मेन, ठीक है। तो अगर तुम मेन की तरह बिहेव नहीं करेगा तो दिक्कत तो भाई तुम्हारा लिखा हुआ है। वीक आदमी का फैमिली कभी पहले सर्वाइव करता था ना ही आज करेगा। तुम कितना भी कंप्लेन कर लो इसको लेके कि ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तुम मैन है, तुम इस सब के रिगार्डिंग कंप्लेन कर ही नहीं सकता, तुम एलिजिबल ही नहीं है। स्ट्रांग बनो। और रहा बात तुम्हारा एक डिसरेस्पेक्ट को लेके, या फिर अगर कोई तुमको इस तरह से बोलता है उसी टाइम उसका इलाज करना है। इलाज इन द सेंस ये नहीं है कि तुमको ऑफेंड होकर एकदम ताबड़तोड़ झगड़ा कर देना है, नहीं। अटेंशन, खास करके फीमेल से जब भी तुम बाउंड्री बनाता है या डिसरेस्पेक्ट को कभी भी टैकल करना है तो एक चीज़ ध्यान दो, मेल फीमेल में यही डिफरेंस है
मेल अगर तुमको डिसरिस्पेक्ट करे तो तुम उसको डिफरेंट वे में हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन अगर फीमेल करे तुमको डिसरिस्पेक्ट, उसको डिफरेंट वे में हैंडल करना है। कैसे? मेल अगर तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करे उसको वहीं पॉइंट आउट करो, चिल्ड वे में, ऐसा एग्रेशन वे में नहीं, चिल्ड वे में बोलो कि भाई ये जो बोला अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मत करना आगे से। हो सकता है वो तुरंत डिफेंड हो जाए, नहीं नहीं भाई अरे यार तो मजाक कर, हाँ भाई हम समझ रहे हैं मजाक है, अच्छा नहीं लगता यार, चल ठीक है आगे, टॉपिक चेंज, ठीक है। उसको पता चल गया कि तुम ये चीज़ लाइक नहीं करता है। डिपेंड करता है कैसा सिनेरियो है, किस लेवल का तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट है। हो सकता है कि अल्ट्रा लेवल का डिसरिस्पेक्ट हो तो तुमको थोड़ा सा अपना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एग्रेशन से कभी भी डिसरिस्पेक्ट को टैकल करने का कोशिश मत करना, क्योंकि ज़्यादातर सिनेरियो में तुम्हारा वीकनेस ही शो होगा उससे। आगे बढ़ते हैं। फीमेल जब तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करे, जो कि ये जो केस बता रहा है वो एक तरह से पूरी तरह से बता नहीं पाया, लेकिन अगर इस सब टाइप का अगर कॉलिंग वगैरह चल रहा है इसके पीछे, जोरू का गुलाम ये वो, इसका मतलब है कि मल्टीपल लेवल का डिसरिस्पेक्ट ही ऑलरेडी झेल रहा है, जिसके बारे में बताना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है वेब कैम में अभी हम क्या ही बताएं, थोड़ा बहुत इशारा करके कुछ भी आंसर ले लेते हैं जो मेरे काम का हो जाए। लेकिन ये नहीं बता रहा है, इसका क्या मतलब? नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है। कैसे हैंडल करना है? अटेंशन से। क्या होता है ये? फॉर एग्जाम्पल इसकी मान लो, पहले तो इसकी मदर को देखते हैं। मान लो इसकी मदर ऐसे करती है, कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलती है, तो उसको बोलो, टोको। हम मानते हैं कि खास करके इंडिया में मदर को काफ़ी ऊपर देखा गया है, मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन तुम मानो वो भी एक ह्यूमन है, उसका भी एक तरह से क्या बोल सकते हैं, उसको माँ है, मानते हैं उसका ऊंचा दर्जा है, लेकिन तुमको बाउंड्री फ्रेम सबसे बनाना होगा। तुम खुद सोचो, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके फादर से उसका बहुत पंगा होते रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बाउंड्री लेस बंदा है। उसके फादर जो कहते हैं वो करता है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और इधर थोड़ा बड़ा हो गया है वो, तो उसको लेके थोड़ा बहुत उसको अंदर से होता है कि हमको ये क्या समझ लिए हैं, हमको जब तब उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। तो उसको हम बाउंड्री वगैरह बनाना और बॉडी लैंग्वेज वगैरह बहुत जो था उसको हम बताएं। तो क्योंकि वो पिछले 25-30 साल से इसी टाइप से जी रहा था, जिसमें वो वे कर रहा था एकदम हाईली वे में, तो अब धीरे धीरे चेंज होने लगा, तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, क्योंकि 30 साल से तुम एक अलग पर्सनैलिटी बना के रखा है अपने फैमिली के सामने, एकदम गुडेस्ट बॉय, और अब तुमको गुडेस्ट पर्सनैलिटी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि तुमको पता है कि अब तुम्हारा शादी होगा, ये होगा, तो तुमको ऐसे अपने उंगली पे जो नचा रहे हैं सब, तुम कैसे उसको हैंडल करेगा। अब जाके तुमको ये सब चीज़ को समझ में आया, तो अब तुम चाह रहा है कि हम कैसे इनको ठीक कर दें। तो अचानक से ठीक नहीं होगा, तुमको धीरे धीरे करके बैटल करना पड़ेगा, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, धीरे धीरे ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम बर्बाद कर दिया ना उनको। तुमको धीरे धीरे जो तुमको बड़ा हो जाना था, 18 के बाद ही तुम्हारे अंदर कुछ सर्टेन बिहेवियर आ जाना चाहिए था, जिसको लेके कॉन्फ्लिक्ट होता है, मानते हैं, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा आगे होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से बहुत कम होता है इंटेंसिटी उसका। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? टॉपिक डेविएट हो गया, मानते हैं। एक और चीज़ तुमको हम समझाते हैं, जैसे कि इसकी फीमेल अगर इसको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, अटेंशन से टैकल करना है। कैसे? उसको पॉइंट आउट कर देना है कि देखो ये क्या बोली तुम, क्या मतलब है इसका, अब ऐसे कुछ भी बोलेगी, ठीक है। अटेंशन कम देना है, अगला 5-6 दिन तक एकदम लोएस्ट अटेंशन पॉसिबल, ठीक है। गुड बिहेवियर को हमेशा रिवार्ड करना है, बैड बिहेवियर को हमेशा ध्यान दे के स्ट्रैटेजिक वे में हैंडल करना है। जैसे कि अगर उसका कोई गुड बिहेवियर है जो तुमको पसंद है, जैसे उसका खाना बहुत टेस्टी बनाती है, या फिर उसका कुछ भी सर्टेन उसका गुड बिहेवियर, तुम्हारा टेक केयर करती है, कपड़ा वपड़ा आयरन, या फिर तुम्हारा अगर कुछ तुमको अच्छा लगता है उसका कोई बिहेवियर, प्रेज किया करो, बोलो क्या ये बहुत अच्छा लगता है तुम्हारा, मतलब उसको हग करो, या मतलब ये उसको रिवार्ड करो, ठीक है, अटेंशन दो उसको। अगर उसका गुड बिहेवियर है, बैड बिहेवियर है, उसी टाइम निकल जाओ वहाँ से। हमने वर्बल फाइट में कभी मत पड़ जाना कि वहाँ रोक के उसको बताना कि ए ये सब पूरी तरह से फेमिनिन एनर्जी है। अगर तुम वॉइस के थ्रू कोई भी सिचुएशन को डील करना चाह रहा है, खास करके जब फीमेल वहाँ इन्वॉल्व हो, मेरे हिसाब से तुमको वर्बल फाइट नहीं करना चाहिए, नॉन वर्बल भी नहीं करना चाहिए, तुमको अटेंशन से खेलना होगा। यहाँ पे लोएस्ट अटेंशन दो उसको जब भी उसका बिहेवियर एकदम बैड वे में जाए, और गुड अटेंशन दो एकदम अच्छा खासा जब उसका गुड बिहेवियर हो। मानते हैं कि ये सब चीज़ तुमको लग रहा होगा अरे ये तो डॉग ट्रेनिंग मैनुअल जैसा लग रहा है, गॉड मतलब डॉग जब बैड बिहेवियर करता है तो हम लोग उसको ऐसे करते हैं तो वो सीख जाता है। बिल्कुल ह्यूमन बिहेवियर है, बेसिकली एनिमल बिहेवियर है। हर एक जानवर दुनिया का इसी से सीखता है। बैड बिहेवियर को उसको पनिश करो, गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड करो, ठीक है। और रहा बात ये सब टाइप का प्रॉब्लम का, हमको नहीं लगता है तुमको सर जी इससे सोल्यूशन देने वाले हैं अच्छा गारंटी के साथ, क्योंकि हम इस सर को हम भी जानते हैं, अच्छा खासा सेमिनार वेबिनार सब अटेंड करके बैठे हुए हैं हम।
मेरा दोष क्या है कि मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है? ये बताओ। नहीं, मैं सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा, मुझे अपने सौभाग्य पे सचमुच नाज होता है। जितना आप लोग अपनी गृहस्थी का वर्णन करते हैं उतना मैं अपने आप को बोलता हूँ यस, बच गया भाई, बच गया, एकदम बच गया। अब इनके कहने का मतलब है कि जो शादी कर रहा है उसके साथ यही हो रहा है। बिल्कुल नहीं, 10-20% केस में ऐसा होता है जिसमें ऐसा वीक मेल होता है जो इस तरह से कंप्लेन करता है, जो डेफिनेटली मेल तो नहीं है, वो मेल बस जेंडर से है लेकिन मेल वाला बिहेवियर उसके अंदर नहीं है। चलो ये वीडियो का सोल्यूशन अगर देख रहे हैं तो सोल्यूशन देख रहे हैं। गया जिक्र करा, क्या बोल रहे हैं? और उसमें बस एक है जो आपको दुखी नहीं करती, वो है जो स्वतंत्र है। मेरी बेटी। महिला नहीं है वो, अभी बहन। कुछ समझ रहे हैं? एक मिनट फिर से। आपने 2 नहीं 3 महिलाओं का जिक्र करा, और उसमें बस एक है जो आपको दुखी नहीं करती। हाँ तो दुखी काहे करेगी, वो तो है ही नहीं है मेरे लाइफ में। अब हम कहेंगे कि प्रियंका चोपड़ा हमको दुखी नहीं कर रही है, तो अमेरिका में है भाई, वो तो मूवी भी नहीं बना रही है जो उसका मूवी देख के हम दुखी हो जाए, तो इसका क्या मतलब? वो है जो स्वतंत्र है। मेरी बेटी। महिला नहीं है वो, अभी बहन। कुछ समझ रहे हैं? हम समझ गए आपका कहना क्या चाह रहे हैं कि क्योंकि वो डिवोर्स देके स्वतंत्र है तो काफ़ी अच्छा लाइफ स्टाइल हो गया, जो कि तुम लोग का सबसे बड़ा डिल्यूजन है। सबसे बड़ा डिल्यूजन है। कभी भी कोई 50 ईयर ओल्ड सिंगल मदर से मिल के देखो, सिंगल मदर नहीं, सिंगल वुमेन, सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन, स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंट वुमेन मिल के देखो, उसका आउटर कवरिंग में अपना इज्जत बचाने के लिए ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ मेरा लाइफ इज़ फार बेटर देन योर्स, लेकिन उसका एक्चुअल लाइफ बहुत ख़राब होता है। सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग लाइफ अगर दुनिया में किसी का है तो वो उसका है। और इसके पीछे भी मल्टीपल रिसर्च है, क्योंकि तुम लोग को रिसर्च अच्छा लगता है तो एक और रिसर्च सुनो। लगभग इसका परसेंटेज हमको अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, तुम खुद जाके रिसर्च कर लेना, इतना है इंटरेस्ट है तो। अच्छा खासा परसेंटेज, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द सिंगल फीमेल जो वेस्ट में है, खास करके वहीं का रिसर्च है, तो वो ऐसा फील करती है कि मेरा लाइफ काफ़ी डिप्रेसिंग है। हम दूसरे को देख के अब जलन होता है, किसी भी फैमिली को देखते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, तो मेरे अंदर एक अलग लेवल का जेलसी आता है, अलग लेवल का डिप्रेसिंग फील कर रहे हैं। और इसके पीछे जो साइंटिफिक डेटा है वो ये है कि जो मदर का जो बॉडी होता है, किसी मदर का नहीं, फीमेल का, तुम खुद देखो ना उसका बॉडी का पार्ट, एक तो उसका अपर बॉडी पार्ट क्या है, उसका प्रॉपर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, क्या फंक्शन है उसका, बच्चे के लिए है। फिर उसका जो नीचे का जो बॉडी पार्ट है उसमें जो एक डिफरेंट होल है, हाँ जो वही होल, क्या है उसका पर्पस, समझ रहा है? उसके बॉडी में भाई 2-2 ऑर्गन है जिसका पूरी तरह से पर्पस बस वही था। तुम खुद सोचो कि तुमको नहीं लगता है कि तुम्हारा बॉडी फिर फोर्स करेगा, बॉडी तुम्हारा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा जो तुमको एकदम तरह से फोर्स करना चाहेगा कि रे बेहूदी क्या कर रही है, अभी तक तुम्हारा बच्चा कहाँ है, बेबी वेयर इज़ योर बेबी। और इसी तरह से देखा गया है कि 35-40 में अगर कोई मदर नहीं बनती है तो उसके अंदर एक इनएविटेबल एक तरह से आना ही आना है, थानोस वाला आएगा ही। वो डिप्रेशन से ही बच नहीं सकती है, चाहे कितना भी दवाई खा ले, कितना भी CEO बन जाए या कितना भी कंपनी खोल के दिन भर कंपनियाँ चलाए। वयस्क हैं बहन आपकी, जैसे आपकी पत्नी वयस्क हैं, जैसे और बेवकूफ़ भी है।